Good afternoon, students, and welcome back to our channel Learn with Priya. I am your science mentor, Ms. Tanishka, and today we are going to study Nutrition in Plants Part 3. How nutrients are replenished in the soil. So our first point is by adding fertilizers and manures. So fertilizers and manures और manures वो लिक्विड होते हैं जिसकी मदद से प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स ये सब हमारे सॉइल में आता है. Nutrition and manures contain plant nutrients such as nitrogen, phosphorus and potassium, etc. So when fertilizers and manures are added to the soil in the fields, then the soil gets enriched in nutrients. इस लाइन का मीनिंग होगा कि जो हमारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स होते हैं वो पोटेशियम, नाइट्रोजन और साथ ही साथ फोस्फोरस और बहुत सारे केमिकल्स में और न्यूट्रिशंस में रिच होते हैं. तो जब हम लोग इनको फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स को सॉइल में ऐड करते हैं तो हमारी सॉइल इनरिच्ड हो जाती है न्यूट्रिएंट्स से. द टू मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर्स व्हिच आर यूज्ड टू प्रोवाइड प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द फील्ड आर एनपीके एंड यूरिया. NPK fertilizer provide nitrogen, phosphorus and potassium to the soil in the field, whereas urea provide only nitrogen. आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे फर्टिलाइजर्स के, लेकिन दो ऐसे कॉमन फर्टिलाइजर्स होते हैं जो अक्सर या फिर बहुत सारे किसान अपने खेतों में यूज़ करते हैं, वो हैं NPK एंड यूरिया. NPK हमारे जो खेत होते हैं उनको नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फिलॉसफर प्रोवाइड करता है, वहीं के यूरिया केवल नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. ठीक है बोलो. द क्रॉप्स प्लांट ग्रोन इन द फील्ड रिक्वायर्ड नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट फॉर देयर ग्रोथ एंड प्रोटीन्स. जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, जितने भी टाइप के क्रॉप्स होते हैं उनमें मिनिमम सभी क्रॉप्स को प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो उन्हें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फिलॉसफर से मिलता है. नाउ अ सेकेंड पॉइंट इज बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स. इन द प्रीवियस पार्ट मैंने आपको ये बताया था कि लेग्यूमिनियस क्रॉप सिम्बायोसिस रिलेशनशिप से होते हैं, जिसमें लेग्यूमिनियस क्रॉप और रिजोबियम बैक्टीरिया का ग्रुप होता है. एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं उनकी रिलेशनशिप होती है. इन द प्रीवियस पार्ट मैंने आपको ये बताया था कि रिजोबियम बैक्टीरिया हमको नाइट्रोजन कंपाउंड्स बना के देता है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. इसमें भी वही है कि अगर हम लोग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को अपने खेतों में ग्रो करते हैं तो वो उसकी जिसमें जो रूट्स नोड्यूल्स में उसके रिजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो आपको बिना किसी फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है. वी कैन से दैट द फार्मर्स डू नॉट नीड टू पुट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स in the field in which leguminous crop have been grown earlier. उन्हें बाकी तो फर्टिलाइजर्स करने पड़ेंगे पोटेशियम के और फिलॉसफर के, लेकिन उन्हें नाइट्रोजन का जो होता है फर्टिलाइजर उसे नहीं पुट करना है. मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो होने के बाद उन्हें यूरिया पुट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यूरिया केवल नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स. There are mainly two types of cell, animal cell and plant cell. But firstly we have to discuss what is cell. So in biology, a cell is the smallest unit of life. Cell are building blocks of plant and animals. ये सेल होते हैं, ये हमारी जो बॉडी होती है, फिर एनिमल्स की जो बॉडी होती है उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा होगा, एम्यूबा. एम्यूबा एक ऐसा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो केवल सिंगल सेल से बना है. तो ये हमारा एनिमल सेल है, ये हमारा प्लांट सेल है. सबसे पहले हम लोग एनिमल सेल डिस्कस करेंगे. तो एनिमल सेल में हमारा सबसे पहले आ जाएगा क्योटोप्लाज्म. ये जो अंदर जेली सा एरिया है ये हमारा क्योटोप्लाज्म है. इसको हम लोग बोल सकते हैं द जेली लाइक मटेरियल विच फिल्स द सेल इज कॉल्ड क्योटोप्लाज्म. इस सेल को जो फिल करता है जेली सा वो हमारा क्योटोप्लाज्म हो जाता है. फिर हमारा सेकेंड है द थिन आउटर कवरिंग ऑफ दिस सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन. ये जो हमारी आउटर कवरिंग आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. फिर वहीं अंदर जो फिल है इसे कहते हैं हम लोग क्योटोप्लाज्म. नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियाज आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल. ये जो छोटी छोटी बॉडीज आपको दिख रही हैं जो कि करंट टाइम असलियत पे रेड कलर की होती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियाज. फिर नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ अ सेल विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ये जो बिग आपको रॉक टाइप का दिख रहा होगा एक्चुअली रॉक नहीं है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस. और ये सेल के सेंटर में पाया जाता है. सो हमने भी सेल मेम्ब्रेन भी बता दिया है, क्योटोप्लाज्म भी बता दिया है, न्यूक्लियस ये हो गया है हमारा, मिटोकॉन्ड्रिया हमारा ये हो गया है.
अब ये हमारा मिटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये है हमारा वैक्यूल स्मॉल। ये वैक्यूल होते हैं, देयर आर टाइनी एयर स्पेसेस इन द क्योटोप्लाज्म ऑफ एन एनिमल विच इज़ नोन एज वैक्यूल। ये वैक्यूल होती है, ये एक तरीके से खाने को डिसॉल्व करने में मदद करती है। सो मैंने आपको एनिमल सेल अभी क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट है हमारा प्लांट सेल। इसमें मैं आपको इसकी फंक्शंस भी बताऊंगी कि ये जो इसमें जितने भी हैं इनके क्या फंक्शंस होते हैं प्लस इनके भी क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये प्लांट सेल है और इसकी शेप्स बहुत डिफरेंट होती है। ये हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, वहीं इसका आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर हम लोग उसे चाहे रेक्टेंगल कहें या कोई भी स्ट्रक्चर कहें। सो हमारे इसमें फर्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल हमारी होती है क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि जो ये हमारा एरिया है जिससे बना है, जो मोटी सी परत होती है यहाँ पे, उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन। ये जो अंदर का ये एरिया है जो हमने बोल्ड करा है अभी, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द सेल एंड ऑल्सो कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल। ये सेल मेम्ब्रेन हमारे जो सेल होता है उसे प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उससे मॉनिटर करती है। अब हमारा सेकेंड है न्यूक्लियस। हमारा न्यूक्लियस, उससे पहले बता रही हूँ आपको क्योटोप्लाज्म। क्योटोप्लाज्म ये जो जेली सा अंदर जिससे हमारा सेल भरा होता है वो हमारा क्योटोप्लाज्म कहलाता है, जो कि मैंने आपको इसमें भी बताया था। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस हमारा इसीलिए प्रेजेंट होता है जिससे वो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसे कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लाज्म। So the function of chloroplasm is to carry out all the activities of the processes। इसमें जितनी भी प्रोसेस होती हैं उसको कैरी आउट करने का जो करता है वो हमारा होता है क्लोरोप्लाज्म। अब नेक्स्ट है हमारा मिटोकॉन्ड्रिया। सो द फंक्शन ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया इज टू कैरी आउट रेस्पिरेशन फॉर रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ये जो सेल पर अपनी एनर्जी होते हैं उसे प्रोड्यूस करता है, इसकी एनर्जी मिटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। वही हमारा यूज़ यहाँ पर भी मिटोकॉन्ड्रिया का होता है, जो हमने यहाँ पे आपको न्यूक्लियस का यूज़ बताया कि अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसे न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एनिमल सेल में भी वही होता है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल। वैक्यूल का हमारा हो जाएगा ये। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इसमें वैक्यूल इतना छोटा सा है और इसमें वैक्यूल इतना बड़ा है। तो इसमें पहले हम इसका फंक्शन आपको बता दें। द फंक्शन ऑफ स्मॉल वैक्यूल इज टू होल्ड एयर, वाटर और पार्टिकल्स ऑफ फूड। हमारा जो लार्ज वैक्यूल का फंक्शन होता है वो भी यही होता है कि ये फूड वैक्यूल होता है, ये फूड की एनर्जी को डिसॉल्व करने के लिए होता है। सेम वही हमारा यहाँ पे फंक्शन होता है बट ये थोड़ी ज़्यादा मात्रा में करता है। अब ऑल पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल सच एज सेल मेम्ब्रेन, क्योटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल। द प्लांट सेल हैव 3 more parts in them: the cell wall, cytoplasm, large vacuole. These parts make the plant cell different from animal cell. आपने ये नोटिस करा होगा कि इसमें सेल वॉल, क्लोरोप्लाज्म और फूड वैक्यूल जो हमारा लार्ज है ये इससे डिफरेंट है। यही चीज़ें हैं जो एनिमल सेल को प्लांट सेल से डिफरेंट बनाती हैं। जो हमारा लार्ज फूड वैक्यूल होता है, द लार्ज वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स आर फिल्ड अप विद सेल सैप। ये जो होता है ये सेल सैप नामक लिक्विड या फिर हम लोग कह सकते हैं सेल सैप नामक चीज़ से अंदर से भरा हुआ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you have any queries related to this chapter, you can easily comment to me and I will also make video on that. Thank you.